रुको 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 रुको, मैं आपको बताने वाला हूँ 1 एकड़ से 60 दिन में 3 लाख रुपए कमाई करने का तरीका। क्या आप भी चाहते हैं कम लागत में अधिक मुनाफा करना? तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जो आपको 60 दिन में 1 एकड़ से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कराकर देने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अधिक किसान साथियों तक शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे ड्रिप लगी है, मल्चिंग लगी है और उसमें एक क्रॉप लगी है जो मुझे 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हर साल कराती है और इस साल भी कराएगी, क्योंकि मैंने इस फसल को इस समय लगाया जब इसकी डिमांड बढ़ेगी और मंडी में इसकी आवक कम होगी, तब हमारी फसल हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगी और हमें अधिक मुनाफा कराएगी। तो किसान साथी, यदि आप जानना चाहते हैं कि हमने कौन सी फसल लगाई है और वो कौन सी फसल है जिसको आप लगाकर मात्र 60 दिन में 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो किसान साथियों, हमने अपने खेत में जनवरी में खरबूज की फसल लगाई है। खरबूज एक ऐसी फसल है जो मात्र 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है पर प्लांट 2 से 4 केजी तक आता है। और 1 एकड़ में यदि हम प्लांट की बात करें, प्लांट पॉपुलेशन संख्या की बात करें, तो 1 एकड़ में 7 से 8 हजार पौधे होते हैं। यदि हम कैलकुलेशन करें तो 7 हजार प्लांट्स और 2 केजी, तो करीबन 150 क्विंटल इसका उत्पादन निकल के आता है। यदि हमने इससे उत्पादन को बढ़ा लिया, पर प्लांट से यदि हमने 3 से 4 केजी उत्पादन लिया तो 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन चला जाता है। यदि हम इसके मंडी भाव की बात करें तो मार्केट में इसकी यदि हम बात करें तो मार्केट में बहुत डिमांड होती है। यदि आप इसको शुरुआती अगैती खेती करते हैं तो यह जब हार्वेस्ट होकर मंडी में जाता है उस समय के यदि हम मंडी भाव की बात करें, औसत मंडी भाव की बात करें तो 30 रुपए केजी मिलता है। यदि यह लेट होता है, जैसे कि आप फरवरी में लगाएंगे और जब यह हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगा उस समय इसका मंडी भाव आपको 20 रुपए मिलेगा। फरवरी में इसको लगाते हैं और मंडी भाव 20 में मिलता है, तो इसका जो उत्पादन है वो जनवरी में लगाए हुए खरबूज की अपेक्षा ज्यादा आता है, क्योंकि इस फसल के लिए टेम्परेचर इसके अनुकूल हो जाता है, वातावरण इसके अनुकूल हो जाता है, यह अच्छे से सरवाइव कर पाता है। फरवरी में यदि आप इसकी सीड सोबे अपने खेत में करते हैं तो सीड का जो जमाव है, सीड का जो जर्मिनेशन है वो मात्र 4 दिन में होता है। और जनवरी में यदि आप डायरेक्ट सीड अपने खेत में लगाते हैं तो सीड का जमाव 8 दिन में होता है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे खरबूज की खेती कैसे करना है, कैसी फील्ड तैयार करना है, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, वातावरण क्या होना चाहिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं खरबूज की खेती के लिए फील्ड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आप गहरी जुताई कराएं, उसके बाद में कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद में रोटर चलाएं। यह कार्य करने के बाद में आप खेत में बेसल खाद जरूर डालें। बेसल खाद एक ऐसा खाद है जो निर्धारित करता है फसल का उत्पादन। यदि आपने बेसल खाद सही रखा तो फसल का जो उत्पादन है वो जबरदस्त और शानदार देखने को मिलेगा। यदि आप खरबूज की खेती कर रहे हैं और खरबूज की फसल से अधिक उत्पादन कमाना चाहते हैं तो बेसल खाद में आप 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ कंपोस्ट खाद जरूर डालें। गोबर की अच्छी कंपोस्ट की गई हुई खाद का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो जबरदस्त और शानदार देखने को मिले। तो किसान भाइयों, खरबूज की यदि हमें सफल खेती करना है और अधिक उत्पादन लेना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। यदि आप सही समय पर खरबूज की खेती करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा और मुनाफा भी अधिक होगा। तो किसान साथियों, खरबूज लगाने की यदि हम समय की बात करें तो इसका लगाना नवंबर से चालू हो जाता है और यह लास्ट मार्च तक लगता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा समय जिस समय यह अच्छे से ग्रोथ करता है और उत्पादन अधिक देता है वह समय है फरवरी का महीना। किसान साथियों, फरवरी के पहले वीक में यदि आप इसको लगा देंगे तो इसकी जो ग्रोथ है, जो जर्मिनेशन है वो जल्दी आएगा, ग्रोथ अच्छे से होगी और उत्पादन भी हमें अधिक देखने को मिलेगा और रोग बीमारियां हमें कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय इसके अनुकूल वातावरण हो जाता है, तापमान में गर्माहट आ जाती है और यह गर्मी की फसल होने के कारण इसकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। तो समय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यदि इसको आप फरवरी के महीने में लगा सकते हैं। किसान, समय के बाद बात आती है मिट्टी का चयन, कि हम खरबूज की खेती कौन सी मिट्टी में करें जिससे कि हमें उत्पादन अधिक मिले। तो किसान साथियों,
इसकी खेती अधिकतर रेतीली मिट्टी में की जाती है। रेतीली मिट्टी में यह अच्छे से सरवाइव करता है, इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है और उत्पादन अधिक मिलता है। हम देखते हैं कि नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है वहां पर खरबूज तरबूज की खेती होती है, लेकिन किसान साथी यदि आप बालुई दोमट मिट्टी में खरबूज की खेती करेंगे या फिर काली मिट्टी में खेती करेंगे तब भी आपको अधिक उत्पादन देखने को मिल जाएगा। मिट्टी चयन के बाद बात आती है कि हम कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें जिससे कि हमें अधिक उत्पादन मिले और मंडी भाव में अच्छा मिले। तो किसान साथियों, मार्केट में बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनकी पकने की जो समय अवधि है वो अलग अलग होती है। कुछ वैरायटियां 60 दिन में तैयार होती हैं, कुछ वैरायटियां 75 दिन में तैयार होती हैं, कुछ वैरायटियां 90 दिन में तैयार होती हैं। तो हमें एरिया के हिसाब से, अपनी मंडी के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करना है ताकि हमारा जो माल है जब तैयार हो और हार्वेस्ट होकर मंडी में जाए तो बिक्री में हमें आसानी हो और हमारा जो माल है वो अच्छे से उचित मूल्य पे बिक पाए और आसानी से बिक पाए। तो आप वैरायटी का विशेष ध्यान दें और वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करें। यदि मैं वैरायटी की बात करूं तो किसान साथियों बहुत सी वैरायटियां हैं, जैसे कि सिमोंस का खुशबू आता है, यह काफी शानदार वैरायटी है। मेरे पीछे आप यह प्लॉट देख रहे हैं, इसमें मैंने खुशबू वैरायटी को लगाया है। पिछले साल भी काफी शानदार और जबरदस्त उत्पादन इस वैरायटी का देखने को मिला था। इसकी फल की जो साइज है वो 700 ग्राम से लेकर 1.5 केजी तक आता है और इसकी पकने की जो अवधि है वो 60 दिन में पककर तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें, फल को तोड़ के रखकर कितने दिन तक रख सकते हैं, तो किसान साथियों आप इसको 6 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और 10 दिन भी अच्छे से यदि आप स्टोर करेंगे तो 10 दिन तक भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और किसान साथियों दूसरी जो वैरायटी है वो एडमंटा की मधु वैरायटी है। यह जाली वाला खरबूजा काफी शानदार खरबूजा होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। नोनियो सीड का मुस्कान आता है जो अंदर से ग्रीन होता है, आप इसको भी लगा सकते हैं। नोनियो सीड का वो भी आता है, आप इसको भी लगा सकते हैं। तो बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियां हैं। निर्मल 24 आता है, यह भी आप इसको लगा सकते हैं। धारी वाला जो खरबूजा है आप इसको भी लगा सकते हैं। तो बहुत सी वैरायटियां हैं, तो अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर लें और फरवरी में आप कोई भी वैरायटी लगाएंगे सभी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और सबका उत्पादन अधिक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में बात आते हैं कि खरबूज की खेती से यदि हमें अधिक उत्पादन लेना है तो हमें और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो किसान साथियों सबसे पहले तो आप खेत की तैयारी अच्छे से कर लें, बेसल खाद का आप अच्छे से मेंटेनेंस कर लें जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। और बेसल खाद के बाद में बात आती है कि मेथड, हमें किस मेथड से खरबूज की खेती करना है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं पिछले 4 साल से ड्रिप और मल्चिंग से खरबूज और तरबूज की खेती करता हूं। तो किसान साथियों इसमें यह होता है कि जब हम ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो पानी है वह बच जाता है, कम पानी में हमारी फसल तैयार हो जाती है। मल्चिंग क्या करती है कि यह खरपतवार को कम उगने देती है, कम खरपतवार आता है तो हमें निंदाई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती, हमारा वह खर्चा बच जाता है। बाष्पीकरण नहीं होता पानी का, तो पानी कम लगता है, पौधे की अच्छे से ग्रोथ होती है। और हम जो प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें हम जो मित्र माइक्रोब से बैक्टीरिया जीवाणु छोड़ते हैं तो वह भी सनलाइट उन पर डायरेक्ट नहीं पड़ता और वो अच्छे से वर्क करते हैं, जिससे कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। तो बहुत से बेनिफिट हैं ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग के। तो किसान साथियों आप 16 mm वाली 2 लीटर डिस्चार्ज वाली ड्रिप का उपयोग करें और 1 एकड़ में 3000 मीटर के आसपास ड्रिप लगता है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। यदि आप ड्रिप पर खेती करेंगे तो फसल का उत्पादन अधिक देखने को मिलेगा और आप प्राकृतिक खेती यदि उस पर करते हैं तो आपको मुनाफा भी अधिक होगा और आप सफल भी होंगे। और मल्चिंग सीड की यदि हम बात करें तो हमें एक ही क्रॉप लेना है तो 18 माइक्रोन की मल्चिंग यूज कर सकते हैं। यदि आपको इसी बेड पर दूसरे क्रॉप भी लेना है तो आप 21 माइक्रोन से 25 माइक्रोन तक की मल्च का उपयोग कर सकते हैं। यह 8 से 12 महीने तक चल जाती है। तो किसान साथियों आप इस तरीके से मल्चिंग लगाएं। यदि हम बेड प्रिपरेशन की बात करें तो किसान साथियों बेड को आपको किस तरीके से बनाना है, बेड की चौड़ाई ऊपर से आपको 3 फीट रखना है और बेड की जो ऊंचाई है वो आपको आधा से 1 फीट रखना है और बेड से बेड की दूरी आपको 4 फीट रखना है। तो इससे क्या होगा कि प्लांट पॉपुलेशन संख्या हमारे खेत में पर्याप्त हो जाएगी, पौधे अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे, ग्रोथ अच्छे से होगी। और जब बेड चौड़ा रहता है तो जो खरबूज की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो ऊपर सरफेस पे फैलती हैं, अंदर कम जाती हैं, ऊपर ज्यादा रहती हैं। तो किसान साथियों पूरी तरीके से यह बेड पर फैल जाएंगी और अच्छे से ग्रोथ होगी, न्यूट्रिशन अच्छे से मिलेगा पौधे को, तो प्लांट अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा और हमें उत्पादन अधिक मिलेगा। तो किसान साथियों इस तरीके से आप खरबूज की खेती कर सकते हैं। यदि हम बात करें डिसीज की, बीमारी की, खरबूज की फसल में कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं और हम उनका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं,
तो डिसीज के बारे में यदि हम बात करें तो खरबूज की फसल में मेजर डिसीज जो आती है वो फ्यूजेरियम विल्ट की आती है, उक्टा रोग की आती है। फ्यूजेरियम विल्ट कब आता है? यह बैक्टीरियल विल्ट भी आता है। इसमें दो मेजर समस्या है, एक फ्यूजेरियम विल्ट है, एक नॉर्मल विल्ट होता है और एक बैक्टीरियल विल्ट होता है। बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है, जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, फल सेट होने लगते हैं, उस समय हमें इसका अटैक देखने को मिलता है। और जब धूप पड़ती है तो प्लांट्स मुरझा जाता है और सूख जाता है। तो यह बैक्टीरियल विल्ट के लक्षण हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें शुरुआत से ही अपने खेत में ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास इनका प्रयोग करना है। हर 8 से 10 दिन में हम हर सिंचाई में इनको चलाते रहेंगे तो हमारी खेत में यह डिसीज आएगी नहीं। दूसरी जो समस्या है, इसमें कुछ लीफ माइनर का अटैक भी होता है जो शुरुआत में देखने को मिलता है। लीफ माइनर एक कीट होता है, इल्ली लार्वा होता है जो पत्ते के अंदर चलता है और सांप जैसी आकृति बनाता है और यह पत्ते के क्लोरोफिल को खाता है, जिससे कि पत्ते में पोषण अच्छे से नहीं बन पाता और प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसका भी हमें शुरुआत में नियंत्रण के लिए नीम ऑयल का प्रयोग करना है। आप 2 से 5 ml प्रति लीटर पानी में नीम ऑयल को डालकर अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो यह शुरुआत से ही कंट्रोल रहेगा और हमारी जो फसल है वो पूर्णतः स्वस्थ रहेगी। इसी के साथ किसान साथियों, यदि हम बात करें कि और कौन कौन से रोग हमें देखने को मिलते हैं, तो खरबूज की फसल में ज्यादा और कुछ समस्या नहीं आती, इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक भी होता है। तो उसके लिए हमें, जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है, उस समय हमें अपने खेत में ट्रैप लगाने पड़ते हैं। आप फल मक्खी ट्रैप जो आते हैं उनको लगा दें, 10 से 12 फल मक्खी ट्रैप लगा दें, जिससे कि जो फल मक्खी है वो हमारे फलों को अटैक ना करे और उसमें केंद्रित हो जाए और हम उसको एक डिब्बे में जब वो भर जाती है तो हम उसको बाहर कर दें, किसी खेत के बाहर एक गड्ढा खोद के उसमें दबा दें। तो इस तरीके से आप फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है वो कंट्रोल कर सकते हैं और उसको भी प्राकृतिक तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। और किसान साथियों, आप खेत के चारों तरफ धुआं भी कर सकते हैं, गंध चिकित्सा कर सकते हैं, जिसमें कि आप बहुत तरीके की जो हमारी जो औषधियां होती हैं उनको मिलाकर आप उस कंडे पर डाल दें, जिससे कि एक जो सुगंध है वो हमारे खेत में आ जाए और उससे भी हमारी फसलों को न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है और हमारे खेत में जो निगेटिव जो इकोलॉजी के जो कीट पतंगे होते हैं वो नहीं आते। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको खरबूज की फसल के ऊपर और जानकारी चाहिए या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।